धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को लिया हिरासत में। दुर्ग जिले में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आया है। गुरुवार देर रात रायपुर नाका क्षेत्र में स्थित एक घर में प्रार्थना सभा के दौरान कथित रूप से धर्मांतरण की गतिविधियां हो रही थीं। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस बात की सूचना मिली और उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पद्मनाभपुर थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। वार्ड नंबर 47 के स्थानीय निवासियों ने इस पर आपत्ति जताई और इसकी सूचना बजरंग दल को दी। सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और सभा में हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर में मामला बढ़ गया और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और धर्मांतरण के आरोप में 9 लोगों को हिरासत में लिया। रायपुर नाका के वार्ड नंबर 47 में रहने वाले राजेश पटेल और उनकी पत्नी मधु तांडी ने घर पर एक प्रार्थना सभा आयोजित की थी। इस सभा में बाहर से कुछ लोग आए थे जो कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। बताया जा रहा था कि सभा के दौरान उपस्थित लोगों को धर्म परिवर्तन से जुड़ी बातें भी समझाई जा रही थीं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग जिला संयोजक सौरभ देवांगन का कहना था कि मधु तांडी के घर में कई दिनों से चंगाई सभा के नाम पर लगातार धर्मांतरण की गतिविधियां चलाई जा रही थीं। आरोप लगाया गया है कि गरीब और अशिक्षित लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। बजरंग दल के अनुसार ये एक सुनियोजित साजिश है और वे ऐसे कृत्यों का लगातार विरोध करते रहेंगे। मामला ऐसा है कि कुछ दिनों से लगातार एक मधु तांडी नाम की महिला है, जिनके घर में लगातार 10-12 लोग, 20 लोग, कभी 50 लोग भी उसी घर में आते हैं और बैठ के चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का कार्य करते हैं। आसपास के जो गरीब लोग हैं, जो लोग कमाने खाने में उनको दिक्कत होती है, जीवन यापन करने में दिक्कत होती है, उनको आके वो धर्मांतरण का मतलब प्रलोभन का लालच देते हैं, पैसे का लालच देते हैं और प्रलोभन कराते, धर्मांतरण कराते हैं। ये विषय लगातार कुछ दिनों से आ रहा था, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए थे, लेकिन आज पूरे मोहल्ले वाले के साथ हमारे कार्यकर्ता रंगे हाथों उनको धर्मांतरण कराते हुए पकड़े और पकड़कर प्रशासन के हाथों आज उनको हम रंगे हाथों पकड़वाए हैं। कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये आसपास के लोग और आसपास के लोगों को ये लोग इस टाइप का मतलब कन्वर्ट कराते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आज पूरा मोहल्ला विरोध करने खड़ा था। हम प्रशासन के साथ खड़े और प्रशासन के साथ यहाँ पर आए हैं और आवेदन दिए हैं और हम प्रशासन को मांग करते हैं कि इस टाइप की घटना अगर रायपुर नाका में जल्द से जल्द बंद नहीं हुई तो बजरंग दल, अब तो रोको टोको तो कर लिया है, अब ठोकने की बारी बची है। अब बजरंग दल स्वतंत्र होकर अपनी कार्रवाई करेगा और उनको ठोकेगा। स्थिति ऐसा था कि लगातार धर्मांतरण का कार्यक्रम रायपुर नाका में चल ही रहा था और कई बार हम समझा रहे थे, लेकिन लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कई बार अधिकारी भी आके समझा के कोशिश करके देखे, धारा 144 भी लागू करके देखे, लाठी चार्ज भी करके देखे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन आज हम रंगे हाथ एक घर में हम जाकर हमारे कुछ आसपास के जो पड़ोसी जो रहते हैं उन लोगों ने डायरेक्ट बताया कि यहाँ पे धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैंने डायरेक्ट मेरे जो भी शुभचिंतक या जो भी संपर्क में थे, मैंने बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भाई बंधुओं का जिनका नंबर मेरे पास में था, उन लोगों को मैंने कॉल किया और उन लोगों के शुभेच्छा से मेरे को जो भी सेवा मिल पाया और उनके द्वारा कार्रवाई लगातार चली रही है। सांसद विजय बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण एक निंदनीय कृत्य है और इसकी समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हिंदू धर्म कभी नहीं कहता कि किसी को जबरन या लालच देकर अपने धर्म में शामिल करें। ऐसा कहते हुए उन्होंने समाज में जन जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। धर्मांतरण करना निश्चित रूप से निंदनीय है और इस घृणित कार्य को जो भी करते हैं वो दोषी है, क्योंकि अपने अपने धर्म के प्रति सबको ईमानदार होना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म कभी नहीं कहता कि किसी धर्म के लोग हिंदू धर्म में शामिल हो गए या शामिल होने की साजिश या षड्यंत्र हम लोग रखते हैं। ये क्यों आता है, इस पर निश्चित रूप से हमें सोचने की ज़रूरत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इस पर जन जागृति लाने की भी ज़रूरत है, ताकि अपने अपने धर्म में रहे और सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने कहा कि घटना के संबंध में 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि अगर किसी भी प्रकार का जबरन धर्म परिवर्तन हुआ हो तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। थाना पद्मनाभपुर में एक धर्मांतरण से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें प्रार्थी बलदाऊ साहू है, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि पद्मनाभ
पद्मनाभपुर क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस पर से थाना पद्मनाभपुर में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया है और कुल 9 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 व्यक्ति पास्टर हैं, 3 उनके सहयोगी हैं और 4 उनके अनुयायी हैं। और इस पर से धारा 299 BNS एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जा रही है। मैडम, उसमें ऐसा पाया गया क्या कि वाकई में लोग धर्मांतरण करवा रहे थे? प्रकरण अभी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और विवेचना में ही सारे तथ्य इसमें क्लियर होंगे। जो गिरफ्तारी हुई है इन लोगों के किस आधार पर हुई है? प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाए जाने पर अभी इनकी गिरफ्तारी की गई है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।